नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसने ना सिर्फ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में मास्टरपीस मूवीज के लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है एंड इट इज नन अदर देन पैरासाइट। मैंने इस मूवी को 2 बार देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच कितनी गहरी खाई है। डायरेक्टर बॉन्ग जोंग हो ने इसे इतने शानदार तरीके से बनाया है कि आप सोच में पड़ जाते हो कि साला ये लास्ट में हुआ क्या। इन्हीं सब चीजों को आज हम दूर करेंगे और बताएंगे क्या ये मूवी आपको सेटिस्फाई कर पाएगी या फिर नहीं। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गुरु, कहानी शुरू होती है एक गरीब परिवार से जहाँ पिता कीट्रेक, माँ चोंगसुक, बेटा कीहू और बेटी की जोंग। देखो, ये नाम थोड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि ये बाहर के कंट्री के नाम है, लेकिन नाम पे मत फोकस करो, इसकी स्टोरी में फोकस करो। तो होता क्या है, ये चारों एक छोटे से बेसमेंट जैसे घर में रहते हैं जहाँ आधा घर जमीन के नीचे है। इनका घर काफी गंदा है, रोशनी काफी कम है और मोबाइल का सिग्नल पकड़ने के लिए इन्हें टॉयलेट के ऊपर चढ़ना पड़ता है। मतलब तुम समझ जाओ, इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी स्टेबल नहीं है। छोटे मोटे काम करके इन लोगों का गुजारा हो जाता है, जैसे पिज्जा के बॉक्स को मोड़ना या कहे कि फोल्ड करना। मतलब ये लोग अपनी लाइफ में हसलिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन बेटे कीहो को एक मौका मिलता है एक अमीर परिवार के बच्ची को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाने का। वो क्या करता है कि किसी और के नाम से एक फेक सर्टिफिकेट बनाता है और उसे नौकरी मिल जाती है। अब यही से शुरू होती है असली कहानी। वो अमीर परिवार जिसके पास बड़ा घर है, नौकर चाकर है और एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, तो वो लड़का क्या करता है, वो सोचता है कि क्यों ना अपने घर के बाकी लोगों को भी इस घर में नौकरी दिलाया जाए। तो वो एक खुराफाती दिमाग करके अपने परिवार के बाकी लोगों को वो उस अमीर घर में नौकरी दिला देता है। बेटी बन जाती है छोटे बेटे का आर्ट टीचर, माँ बन जाती है घर का मेड और बाप बन जाता है ड्राइवर। अब ये पूरा गरीब परिवार अमीरों के घर में घुस चुका है, लेकिन अमीरों को क्या पता कि ये सब एक ही परिवार के हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी एक दिन पुरानी मेड वापस आ जाती है। वो बताती है कि इस घर के नीचे एक गुप्त बंकर है जहां उसका पति सालों से छुपा हुआ है। अब कहानी का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और अब वो पुरानी मेड और एक गरीब परिवार वालों के बीच चालबाजी शुरू हो जाती है। कोई किसी को ब्लैकमेल करता है, कोई किसी को झूठ बोलता है और इसी वजह से हालात बेकाबू हो जाते हैं। ये फिल्म हमें दिखाती है कि गरीब सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच से भी होते हैं, इसलिए भगवान ने इन बहन के लोगों को गरीबी पैदा किया है। अब आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स में, क्योंकि यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। देखो, फिल्म के आखिरी हिस्से में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक पार्टी के दौरान सबका असली चेहरा सामने आता है। गुस्सा, अपमान और ईर्ष्या की वजह से घर में खून खराबा हो जाता है। इसी वजह से वो जो पिता था वो भागकर बंकर में छिप जाता है। बेटा घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और एक सपना देखता है कि एक दिन वो इतना अमीर बन जाएगा, वही घर खरीद लेगा और अपने पिता को उस बंकर से बाहर लाएगा। लेकिन डायरेक्टर ने पहले ही साफ साफ कह दिया है कि सपना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हकीकत में अमीर और गरीब की दूरी इतनी बड़ी है कि वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पैरासाइट सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करते है कि समाज कैसे काम करता है, गरीब अमीर की दुनिया में कैसे घुसना चाहता है और अमीर गरीबों पर कैसे जीतना चाहता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी वजह से डायरेक्टर ने इसका नाम रखा है पैरासाइट। अगर आपको मेरी बातें समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी तो प्लीज मैं कहूंगा कि आप जाके मूवी को देखो। अगर आप मूवी को देखने के बाद फिर से ये वीडियो को देखते हो तो फिर आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता था। जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पैरासाइट सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। ये दिखाती है कि पैसा और गरीबी के बीच दीवार है, वो सिर्फ ईंटों से नहीं बनती, वो सोच से भी बनती है। आई होप आपको ये मेरा एक अलग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो अच्छा होगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।